हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर सेकंड जिसका नाम है लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक्स को देखेंगे और देखेंगे हम इसको कहाँ पे लगाया जा सकता है, इसके सिलेक्शन कहाँ कर सिलेक्शन क्या होता है, इसके जो प्लेस होता है इस जहाँ लगाते हैं इसको, उसके सिलेक्शन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट एक प्रवाह की बिजली है। मतलब जो पानी का प्रवाह होता है, जो वाटर का फ्लो होता है, उससे द्वारा क्या बनाया जाता है, हम नदियों या झीलों के पानी से क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट में विद्युत शक्ति का उत्पादन बहुत ही निम्न दरों पर होता है। इसका उत्पादन क्या है, बहुत ही निम्न दरों पर होता है। आगे देखिए, देखिए हाइड्रो पावर प्लांट के लिए स्थान के चयन करने के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब उसको पॉइंट्स देखते हैं, हम इसको लगाते कहाँ हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहला पॉइंट क्या है कि पानी की उपलब्धता। हमें जितना पानी चाहिए, जितना ज़्यादा पानी हो सके उतने ज़्यादा क्या है, उपलब्ध हो सके, जिससे क्या है हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा बना सके। दूसरा क्या है, स्टोरेज ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमने पानी स्टोर नहीं किया और कभी बारिश नहीं हुई, तब हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या है, पानी को क्या है, स्टोर करके भी रखने के लिए कुछ जगह की क्या है, रिक्वायरमेंट होती है। और तीसरा क्या है, हमारा हेड ऑफ वाटर। अब देखिए, हमारा हेड जितना ज़्यादा होगा उतनी ही क्या है, कॉस्ट हमारी क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखते हैं, देखिए हम कॉस्ट ऑफ लैंड। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो हमें सस्ती मिल जाए, क्या है, जिसकी कॉस्ट क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो। और देखते हैं जियोग्राफिकल सर्वे। इसका मतलब क्या है, देखिए, जिस जमीन में बांध का निर्माण किया जाएगा वह जमीन पथरीली होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने बांध बना दिया और पूरा प्लांट तैयार कर दिया और आपने उस प्लांट को ऐसी जगह लगाया है जहाँ की मिट्टी क्या है, पानी को सोख लेती हो। तो क्या होगा, हमें पानी कम होता जाएगा, क्या होता जाएगा, पानी कम होता जाएगा, जिससे क्या होगा, नुकसान होगा हमें। तो इसलिए हम इसको कहाँ लगाते हैं, हम इसको ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ की मिट्टी कैसी हो, जहाँ की जमीन कैसी हो, पथरीली हो, जहां पानी सोख ना सके जमीन। और देखिए, और पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट हमारा, डिस्टेंस ऑफ लोड सेंटर। देखिए, लोड सेंटर से हमारा प्लांट जितना पास होगा, ये मान लीजिए ये लोड सेंटर है, ये लोड सेंटर है और ये हमारा प्लांट है, ये जितना पास होगा, जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतनी ज़्यादा क्या है, कॉस्ट होगी जो हमारी बढ़ती जाएगी। जितनी दूरी कम, डिस्टेंस कम होगा तो कॉस्ट भी क्या होगी, हमारी कम होती जाएगी। और देखिए, असेसिबिलिटी ऑफ साइट। इसका मतलब क्या है, हमारा प्लांट है जो, वहाँ पर हमें पहुँचने के लिए, प्लांट तक पहुँचने के लिए कुछ जो हमारे मार्ग होते हैं, जो जैसे सड़क मार्ग हो गए, रेल मार्ग, ये क्या है, उपलब्ध होनी चाहिए, इनकी सुविधा होनी चाहिए इनकी। और क्या है, प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब क्या है, हमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या है, प्योर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्योर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये थे हमारे पावर प्लांट को लगाने के लिए जो जगह होती है उसके सिलेक्शन के कुछ पॉइंट्स। हम पावर प्लांट को कहाँ लगा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कोई पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। क्या क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस। क्या है एडवांटेजेस, देखिए सबसे पहले क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली बनाने के लिए ईंधन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ईंधन की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती है, क्योंकि हम इस इलेक्ट्रिसिटी बना किससे रहे हैं, वाटर से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, वाटर से। तो हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट हो ही नहीं रही है। और ये क्या है, एक नवीनीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। और क्या है, ये अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में लागत कम होती है। इसकी लागत क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। बट जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है, क्या है, इनिशियल कॉस्ट है, वो क्या होती है,
सारे पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा होती है, बट इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो सारे पावर प्लांट्स में कम होती है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या होती है, सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें किसी फ्यूल की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, तो इसलिए हम फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं कर रहे, तो इसलिए इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती ही नहीं है। अगला पॉइंट क्या है हमें, ये बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराता है। बाढ़ नियंत्रण, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई जगह बाढ़ आ गई तो क्या होगा, बाढ़ का पानी हम कहाँ स्टोर करके रख सकते हैं उसको, मतलब बाढ़ के पानी को हम कहाँ बेच सकते हैं, इस पावर प्लांट में। जिससे क्या होगा, एक तो बाढ़ आती है जो पानी क्या होगा, उससे जान माल की हानि भी कम होगी, और क्या होगा, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें वाटर भी प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरा क्या है, सिंचाई में भी उपयोग आता है इसका पानी, और स्वच्छ पेयजल में भी उपलब्ध होता है। हाइड्रो पावर प्लांट की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है। सारे पावर प्लांट में कौन से पावर प्लांट की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो वो कौन सा है, हमारा हाइड्रो पावर प्लांट होता है, जिसकी इफिशियंसी क्या है, सबसे ज़्यादा होती है। और क्या है, बांध बन जाने के बाद स्थिर दर पर बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। और देखिए, बिजली की जरूरत न होने पर हम गेट को बंद कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कभी हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई तो क्या होगा, हम उस गेट को क्या है, बंद कर सकते हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाएंगे। और अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हुई कभी तो हम उस गेट को दोबारा खोल के हम क्या कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी दोबारा जनरेट कर सकते हैं। और देखिए, इसका सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या है, ये बहुत सालों तक चल सकता है। ये क्या है, बहुत सालों तक हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। और देखिए, इसका उपयोग हम क्या, अब ये क्या है, आजकल ये पर्यटन स्थल के रूप में भी क्या है, बन गया है। इससे क्या होगा, पर्यटन में क्या होगी, बढ़ोतरी होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, बांध की झील का पानी खेती सिंचाई में उपयोग किया जाता है, ये हमने पॉइंट देखा था, ये वाला। और देखिए, पानी बिजली उत्पादन के लिए छोड़ा जाता है, इसलिए बांध में जमा पानी को जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में संचित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके द्वारा हम जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है उसके द्वारा हम और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और ये क्या है, इसका ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसको क्या है, पोल्यूट भी नहीं करता है, उसमें पोल्यूशन भी नहीं फैलाता है ये। और देखिए, जल विद्युत संयंत्रों को ऊर्जा उत्पादन का एक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। और ये क्या है, सबसे विश्वसनीय, सबसे रिलायबल सोर्स है अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, तो वो कौन सा है, हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट में पानी की मात्रा मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या है, कभी बारिश कम हुई तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हमारी कम जनरेट होगी, तो ये भी क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। और क्या है, सूखा हुआ, अभी देखा था हमने, बारिश कम हुई, ये सूखा पड़ गया तो अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में क्या होगी, कमी हो सकती है। और क्या है, देखिए, बांध टूटने के जान माल की हानि हो सकती है, भूमि प्रदूषण हो सकता है इससे। और जो हम जहाँ पर डैम बना रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, जो वहाँ पे जलीय जीव रहते हैं, कुछ जीव जंतु रहते हैं वहाँ पे, क्या होगा, उनको नुकसान हो सकता है, उनके आवास को नुकसान हो सकता है। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब देखते हैं हम आगे। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, कि इनको कौन कौन से टाइप्स में क्या है, डिवाइड किया हुआ है। पहला क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू वाटर फ्लो के अकॉर्डिंग देखेंगे सबसे पहले। दूसरा अकॉर्डिंग टू लोड, और तीसरा अकॉर्डिंग टू हेड। तो ये क्या है, इन तीन टाइप्स का अकॉर्डिंग और भी टाइप्स में क्या गया है, इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू वाटर फ्लो रेगुलेशन, कि वाटर फ्लो के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, रन ऑफ वाटर विदाउट स्टोरेज। दूसरा क्या होगा, रन ऑफ वाटर विद स्मॉल स्टोरेज। तीसरा क्या होगा, रिजर्वर पावर प्लांट। और चौथा क्या होगा, पंप स्टोरेज पावर प्लांट। देखिए, पहला देखते हैं हम रन ऑफ वाटर विदाउट स्टोरेज। इसका मतलब क्या, हम
पानी को स्टोर किए बिना क्या कर रहे हैं, पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, ये बेस लोड पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, बेस लोड पे। और इस प्रकार के पावर प्लांट का उपयोग हम कब करते हैं, जब बारिश होती है। बारिश के दिनों में हमें क्या है, इसका पावर प्लांट का उपयोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसमें वाटर को स्टोर तो कर नहीं रहे, तो इसलिए हम इसका उपयोग तभी कर सकते हैं जब बारिश होती है, वर्षा होती है तब। दूसरा देखते हैं हम, रन ऑफ वाटर विद स्टोरेज। इसका मतलब क्या, हम इसमें क्या कर रहे हैं, वाटर को स्टोर करके रख रहे हैं। इसका उपयोग हम बारिश नहीं होगी तब भी कर सकते हैं। और ये क्या है, बेस लोड और पीक लोड दोनों पे वर्क करता है। तीसरा टाइप क्या है हमारा, रिजर्वर पावर प्लांट। ये और हमारा रन ऑफ वाटर विद स्टोरेज, ये क्या है, सेम सेम है। बट जो इनमें एक डिफरेंस है वो क्या है, देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, रन ऑफ वाटर विद स्टोरेज में पॉन्ड बना के क्या कर रहे हैं, पानी को स्टोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पॉन्ड बना के पानी को स्टोर कर रहे हैं। बट जो हमारा रिजर्वर पावर प्लांट होता है, इसमें क्या करते हैं हम, पानी को डैम के पीछे एक झील बनाते हैं। क्या करते हैं, झील बना क्या करते हैं, पानी को स्टोर किया जाता है। और ये भी क्या है, हमारा बेस लोड और पीक लोड दोनों पे वर्क करता है। अब देखते हैं हम हमारा चौथा पॉइंट, जो है हमारा पंप स्टोरेज पावर प्लांट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये क्या है, पीक लोड पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, ओनली ऑन पीक लोड। अब देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू लोड। ये हमने देखे वाटर फ्लो के अकॉर्डिंग, 4 टाइप से थे। अब देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू लोड। तो अकॉर्डिंग टू लोड कितने टाइप्स होते हैं, बेस लोड और पीक लोड। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस लोड की। देखिए बेस लोड में क्या होता है, इस प्रकार के प्लांट की कैपेसिटी हाई होती है। इसकी कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है। इसका उपयोग कांस्टेंट लोड, जब लोड कांस्टेंट होता है, नियत होता है, तभी इसका उपयोग किया जा सकता है। और क्या है इसका पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये यूनिट जनरेशन कॉस्ट, इसको जो यूनिट जनरेशन कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। बट ये क्या है, हमें मान लीजिए कभी तुरंत एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गई, तो ये क्या है, तब हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पाता है। तो इसके लिए हम किस प्लांट का यूज करते हैं, पीक लोड पावर प्लांट का। तो चलिए उसको भी देखते हैं। अब देखते हैं पीक लोड पावर प्लांट। ये क्या है, ये देखिए, एक तो ये तुरंत एनर्जी दे सकता है। क्या कर सकता है, तुरंत एनर्जी। कौन सा पावर प्लांट देता है हमें, पीक लोड पावर प्लांट। और ये क्या है, ये लोड कर सबसे ऊपर वाले भाग होता है। क्या होता है, देखिए नाम से पता चल रहा है पीक। पीक क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। किसी भी प्लांट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, पीक। तो ये क्या है, सबसे ऊपर वाला भाग होता है। और ये क्या है, पीक लोड के लिए क्या होता है, उपयोग में लिया जाता है। तो अब देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू हेड, कि हेड के अकॉर्डिंग हम कितने टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या है, पहला लो हेड, दूसरा मीडियम, तीसरा हाई हेड। तो चलिए देखते हैं, तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लो हेड। लो हेड पावर प्लांट क्या होता है, ये 30 मीटर से नीचे के लिए यूज किया जाता है। किसने, 30 मीटर से नीचे। ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका उपयोग डैम के पास ही किया जाता है। कहाँ किया जाता है, डैम के पास ही किया जाता है। लो हेड पावर प्लांट के लिए क्या है, सर्ज टैंक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके लिए क्या है, जो हमारा सर्ज टैंक होता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और क्या है, इसमें क्या है, कैप्लान, जिसे हम प्रोपलार के टरबाइन बोल सकते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। और ये कैसा टरबाइन है, ये एक तरह से एक्सियल टरबाइन है। कौन सा है, एक्सियल टरबाइन है। इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। कितनी होती है, 300 से 1100 आरपीएम तक इसकी स्पीड होती है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले लो हेड पावर प्लांट में ये हेड कितना होता है, इसका कम होता है। कितना, लेस देन 30 मीटर।
इसमें कौन से टरबाइन का यूज करते हैं हम, केपलार या प्रोपलार टरबाइन का। जो कौन सा टरबाइन है, एक्सियल टरबाइन है। जिसकी स्पीड कैसी होती है, हाई होती है। कितनी होती है, 300 से 1100 आरपीएम। तो चलिए अब देखते हैं हम दूसरा पॉइंट हमारा, मीडियम हेड पावर प्लांट। देखिए मीडियम हेड पावर प्लांट में क्या होता है, इसका उपयोग मीडियम हेड के लिए करते हैं हम। किसके लिए करते हैं, मीडियम हेड के लिए। इस प्रकार के पावर प्लांट में क्या है, सर्ज टैंक की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए हमने लो हेड पावर प्लांट देखा था, उसमें हमें सर्ज टैंक की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट जो हमारा मीडियम हेड पावर प्लांट होता है उसमें क्या है, हमें सर्ज टैंक की रिक्वायरमेंट होती है। और देखिए मीडियम हेड पावर प्लांट में फ्रांसिस टरबाइन, ये इंपॉर्टेंट लगा के मार्क कर लेना हमें कि मीडियम हेड पावर प्लांट में कौन से टरबाइन का यूज किया जाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, फ्रांसिस टरबाइन। और ये एक तरह से कैसा है, रेडियल टरबाइन है। कैसा है ये, एक प्रकार से रेडियल टरबाइन है। इसकी स्पीड क्या होती है, मीडियम होती है। कितनी होती है, 400 से 600 आरपीएम तक। और इसका हेड भी कैसा होता है, मीडियम होता है। कैसा होता है, हेड भी क्या होता है इसका, मीडियम होता है। तो अब बात करते हैं हम हमारे तीसरे और लास्ट पॉइंट, हाई हेड पावर प्लांट। इसका हेड सबसे ज्यादा है होता है। क्या होता है, इसका हेड सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, 300 मीटर से ऊपर तक होता है। और इसमें सर्ज टैंक की रिक्वायरमेंट इसमें भी पड़ती है हमें। और क्या होता है, ये टेंजेंशियल टरबाइन का यूज करते हैं। और जिसे हम क्या बोलते हैं, पेल्टन व्हील टरबाइन। क्या बोलते हैं, पेल्टन व्हील। बट इसकी स्पीड होती है जो क्या होती है, सबसे कम स्पीड होती है। क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ये थे हमारे टाइप्स किसके, हाइड्रो पावर प्लांट के। पहले देखा हमने अकॉर्डिंग टू वाटर फ्लो, फिर देखा हमने अकॉर्डिंग टू हेड, फिर देखा हमने अकॉर्डिंग टू लोड। अब देखते हैं हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। देखिए सबसे पहले क्या है, ये होता है हमारा पॉन्ड बनाते हैं, रिजर्वर भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ से पानी कहाँ जाता है हमारा, ये देखिए जो ये पानी जा रहा है, जिस मार्ग से जा रहा है ये, इसे हम क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक। क्या होता है ये, पेन स्टॉक। और देखिए ये पानी कहाँ टकराएगा जाके, इस टरबाइन टकराएगा। ये पूरा क्या है, जनरेटर टरबाइन का सेट होता है एक। ये पानी कहाँ जाएगा, इस टरबाइन टकराएगा, जिससे क्या होगा, टरबाइन क्या करना लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। जिससे क्या होगा, जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। अब ये मैकेनिकल एनर्जी किसको देता है, जनरेटर को देगा। किसको देगा, देखिए ये मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को देता है। और ये जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा जनरेटर। फिर ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी वो पावर हाउस में जाके कहाँ, ट्रांसफॉर्मर के द्वारा, जिसको हम स्टेप अप और स्टेप डाउन करके इसको आगे ट्रांसमिशन लाइन में भेज दिया जाता है। तो ये था हमारी वर्किंग हाइड्रो पावर प्लांट की। अब इसके कुछ पार्ट्स देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इसके, पहला है रिजर्वर, दूसरा है डैम, तीसरा है हमारा प्रेशर चैनल, और चौथा है सर्ज टैंक, फिर वाल्व हाउस, पैन स्टॉक, टरबाइन, अल्टरनेटर, स्पिलवे और ट्रांस रैक। तो देखिए एक एक को हम समझते हैं अच्छी तरह से। पहला बात करेंगे हम रिजर्वर की। रिजर्वर क्या है, पानी को स्टोर किया जाता है रिजर्वर में। और डैम, डैम क्या होता है, ये पूरे पावर प्लांट का कोई सबसे महंगा पार्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, हमारा डैम होता है। क्या होता है, डैम। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, पानी को रोकने के लिए। क्या किया जाता है, ये मान लीजिए देखिए हमारा ये डैम बना दिया हमने, ये वाटर जा रहा है, तो इसको रोक के रखता है कौन, रखता है वो हमारा डैम रोक के रखता है। डैम को हम आरसीसी से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, आरसीसी से। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रेशर चैनल। प्रेशर चैनल क्या आता है, वाल्व हाउस तक पहुंचने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पानी होता है, जो हमारा वाटर होता है उसको वाल्व हाउस तक कौन पहुंचाता है, तो वो कौन पहुंचाता है, हमारा प्रेशर चैनल। और सर्ज टैंक, सर्ज टैंक क्या होता है, सर्ज टैंक एक खुला टैंक है। क्या क्या है, ओपन टैंक होता है ये।
ये क्या करता है, वाटर हैमरिंग इफेक्ट से प्रोटेक्शन करता है। मतलब मान लीजिए कभी बाढ़ आएगी तो क्या होगा, उससे टूटने का खर्चा, जो खतरा होगा, जो टैंक के टूटने का खतरा होता है, उससे बचा कौन रखता है, हमारा सर्ज टैंक। अब देखते हैं हम वाल्व हाउस। वाल्व हाउस क्या उपयोग क्यों किया जाता है, देखिए वाल्व हाउस पेनस्टॉक में बहने वाले पानी को कंट्रोल करता है। क्या करता है, पानी को कंट्रोल, पेनस्टॉक में जो वाटर फ्लो होता है उसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, वाल्व हाउस के द्वारा। अब पेनस्टॉक की बात करते हैं। देखिए पेनस्टॉक क्या है, पेनस्टॉक को हम आरसीसी या स्टील के द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं, या तो आरसीसी बनाते हैं या स्टील के द्वारा बनाते हैं। अगर पेनिस्टॉक हम आरसीसी बना रहे हैं तो वो कौन सा होता है, ओपन कंडक्ट होता है। और यदि हम स्टील से बना रहे हैं, उसको स्टील से जनरेट बना रहे हैं उसको, तो वो क्या होता है, क्लोज कंडक्ट कहलाता है हमारा। अब बात करते हैं हम अल्टरनेटर की। अल्टरनेटर देखिए आप सभी को पता होगा क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का वर्क कौन करता है, वो है हमारा अल्टरनेटर। और अल्टरनेटर में हम कौन से टाइप के अल्टरनेटर का यूज करते हैं, सेलिएंट पोल रोटर टाइप अल्टरनेटर का। इसकी स्पीड कैसी होती है, कम होती है। क्या होती है, इसकी स्पीड कम होती है। हमने थर्मल पावर प्लांट में कौन सा अल्टरनेटर यूज किया था, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं स्पिलवे की। स्पिलवे क्या आता है, स्पिलवे का कार्य डैम तथा रिजर्वर का उपयोग अतिरिक्त पानी से बचाने के लिए किया जाता है। मेन वर्क कब आता है, जब बाढ़ आती है। कभी बाढ़ आ जाती है तो क्या होगा, ये उस जो अतिरिक्त पानी होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, उसको क्या होता है, अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, उसको अपने अंदर रख लेता है। उसको जो एक्स्ट्रा वाटर आता है वह कहाँ चला जाता है, हमारा स्पिलवे में चला जाता है। जिससे क्या होगा, हमारे डैम के टूटने का खतरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बात करते हैं हम ट्रांसरेक की। ट्रांसरेक देखिए नाम से पता चल रहा है, ट्रांसरेक इसका मतलब क्या है, जो कचरा होता है, मान लीजिए पानी प्योर तो आता नहीं है, कोई भी नदी या तालाब हो गया, कोई भी झील हो गई, उसमें पानी क्या होता है, प्योर तो होता नहीं है। प्योर कभी नहीं होता किसी भी नदी या तालाब में, पानी झील में। तो उसको प्योर करने का वर्क कौन करता है, कार्य कौन करता है, वो करता है हमारा ट्रांसरेक। अब बात करते हैं हम टरबाइन। टरबाइन क्या करता है, हमारी काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। अब बात करते हैं हम टरबाइन के कुछ टाइप्स होते हैं, जो क्या क्या होता है। देखिए पहला है रिएक्शन टरबाइन। अब रिएक्शन टरबाइन में कौन कौन से आते हैं टरबाइन, पहला है कैपलान या प्रोपलार टरबाइन, दूसरा है फ्रांसिस। और इम्पल्स टरबाइन कौन सा टरबाइन आता है, पेल्टन व्हील। इनको अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इनको, तो इनको दोबारा पढ़ाने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अब देखते हैं हम स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, कि टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो क्या होता है हमारा, एन एस बराबर क्या होता है, एन अंडर रूट पी अपॉन में एच की पावर 5/4। अब देखिए यहाँ पे एन एस क्या है, स्पेसिफिक स्पीड है, क्या है, स्पेसिफिक स्पीड। और यहाँ पे जो ये एन है, ये क्या है, टरबाइन की स्पीड है। क्या है, टरबाइन की स्पीड आरपीएम में। किस में है ये, आरपीएम में टरबाइन की स्पीड, क्योंकि स्पीड किस में होती है, हमेशा आरपीएम में। और जो हमारा एच है, एच क्या है, ये इफेक्टिव हेड है, ये किस में है, मीटर में। और जो हमारा ये पी है, पी क्या है, आउटपुट पावर है हमारी, किस में होती है, ये एचपी में होती है। देखिए अब बात करते हैं हम, देखिए आउटपुट पावर। आउटपुट पावर क्या होती है, आउटपुट पावर डब्ल्यू क्यू नीटा एच अपॉन में 75 इंटू 0.6735। ये 15 कुछ काम का नहीं है, ये गलत लिखवाना आ गया होगा। देखिए पी आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू क्यू नीटा एच अपॉन में 75 इंटू 0.735। ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे कई बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है हमें। अब देखिए इसको ऐसी फॉर्म में ना देखे, इस फॉर्म में ना देखे, इस फॉर्म में भी दे सकता है कि पी आउटपुट का फॉर्मूला
क्या होता है। तो देखिए क्या है 9.81 इंटू 10⁻³ W³ नीटा एच। ये आया कैसे, देखिए जब हम 0.735 को डिवाइड करेंगे 75 से, जब हम 0.735 को डिवाइड करेंगे किससे, 75 से, तो क्या निकल कर जाएगा 9.81 इंटू 10⁻³ W³ नीटा एच। अब देखिए यहाँ पे W क्या है हमारा, W क्या है हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, और H क्या है हेड, N क्या है नीटा इफिशियंसी है, और Q क्या है हमारा डिस्चार्ज, जिसको हम किस मेजर करते हैं, इसको मीटर स्क्वायर में। तो ये थी हमारी आउटपुट पावर और इसकी स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा चैप्टर जिसका नाम था हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।